-50 डिग्री का जमा देने वाला तापमान, हड्डियां गला देने वाली बर्फीली हवाएं और ऑक्सीजन का स्तर इतना कम कि हर एक सांस के लिए जंग लड़नी पड़ती है। क्या आप ऐसी जगह पर कुछ घंटे बिताने की कल्पना कर सकते हैं जहां ऑक्सीजन का स्तर यह हो, जबरदस्त बर्फीली हवाएं चल रही हो, लेकिन हमारे शूरवीर साल के 365 दिन यहाँ सीना तान कर खड़े होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे ऊंचे और खतरनाक युद्ध क्षेत्र की, जिसका नाम है साल्टोरो रिज। यह पूर्वी लद्दाख में बर्फ से ढका हुआ कोई आम पहाड़ नहीं है। यह भारत माता का वो लौह कवच है जो ड्रैगन यानी चीन और पाकिस्तान के नापाक गठजोड़ की छाती पर खड़ा है। और आखिर पाकिस्तान क्यों गिड़गिड़ाता है कि भारत यहां से अपनी सेना हटा ले, और क्यों साल्टोरो रिज पर कब्जा बनाए रखना भारत के लिए जीवन मरण का सवाल है? तो फेयर ऑब्जर्वर पर अद्वैता गौड़ के एक लेख के आधार पर आज हम इस पूरी रणनीतिक बिसात को डिकोड करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप फेयर ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो कहानी की जड़ें 1947 के बंटवारे में छिपी हैं। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर पर हमला किया तो मामला संयुक्त राष्ट्र संघ यूनाइटेड नेशंस तक पहुंचा। 1949 के कराची समझौते में एक सीज फायर लाइन तो खींच दी गई, लेकिन यहीं एक ऐतिहासिक और कागजी भूल हुई जिसने पूरे इलाके को सुलगता हुआ ज्वालामुखी बना दिया। नक्शे पर पॉइंट NJ9842 के आगे कोई लाइन तय ही नहीं की गई। बस इतना लिख दिया गया कि लाइन उत्तर में ग्लेशियर की तरफ जाती है। बस इसी एक अधूरी लाइन ने साल्टोरो रिज को पाकिस्तान की लालची नजरों का शिकार बना दिया। अद्वैता लिखते हैं कि 1970 और 80 के दशक में पाकिस्तान ने एक खौफनाक साजिश रची। खुफिया एजेंसियों को भनक लगी कि पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबील के जरिए साल्टोरो की इन चोटियों पर कब्जा करने वाला है। मकसद था ऊंचाई पर बैठकर भारत को हमेशा के लिए नीचे धकेलना। लेकिन 1984 में भारतीय सेना ने वो किया जिसकी कल्पना दुनिया की किसी भी सेना ने नहीं की थी। लॉन्च होता है ऑपरेशन मेघदूत। पाकिस्तानी सेना के वहां पहुंचने से ठीक पहले हमारे जांबाजों ने नामुमकिन चढ़ाई पूरी की और सिएला, बिलाफोंडला और ग्योंगला जैसे प्रमुख दर्रों पर तिरंगा फहरा दिया। आज नतीजा यह है कि हम पहाड़ के शिखर पर बैठे हैं, चोटी पर बैठे हैं, और पाकिस्तानी सेना नीचे खाइयों में अपनी बेबसी पर आंसू बहाती है। और अब आप सोचेंगे कि इतने मुश्किल हालात में सेना को वहां रखने की जरूरत क्या है और जरूरत क्यों है? तो इसके 3 सबसे बड़े रणनीतिक कारण हैं, उसी पे हम बात कर रहे हैं। पहला कारण है एक लोहे की दीवार, यानी कि एन आयरन वॉल। साल्टोरो रिज वो इकलौती प्राकृतिक दीवार है जो चीन की शक्सगाम वैली और पाकिस्तान के कब्जे वाले बाल्टिस्तान को जमीनी स्तर पर मिलने से रोकती है। अगर साल्टोरो नहीं होता तो चीन और पाकिस्तान एक होकर भारत के खिलाफ सीधे 2 फ्रंट वॉर यानी 2 मोर्चों वाला युद्ध खोल देते। हमारे पास उतना माकूल जवाब नहीं हो पाता। दूसरी वजह है नर्व सेंटर सिक्योरिटी। साल्टोरो रिज भारत के सबसे अहम सैन्य ठिकानों जैसे दौलत बेग ओल्डी और काराकोरम पास के लिए एक अभेद्य सुरक्षा गार्ड का काम करता है। और तीसरी जो वजह है वो है ऊंचाई का लिहाज। पहाड़ों की जंग में जो ऊपर बैठा होता है जीत उसी की होती है। साल्टोरो पर भारत की मौजूदगी ऐसी है कि पाकिस्तानी सेना दूर दूर तक सियाचिन ग्लेशियर को देख नहीं सकती। कब्जा करना तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। यही वजह है कि बौखलाया हुआ पाकिस्तान समय समय पर कूटनीतिक नाटक रचता है। पूर्व पाकिस्तानी तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने इसे पीस माउंटेन यानी शांति का पहाड़ बनाने का प्रस्ताव रखा था। कहा था आइए दोनों देश सेनाएं हटा लें, लेकिन सैन्य जानकारों के मुताबिक यह कोई शांति का कबूतर नहीं है, बल्कि एक खतरनाक जाल था। जब अमेरिका अफगानिस्तान में उलझा हुआ था तब पाकिस्तान अपनी पूर्वी सीमा यानी भारत की तरफ शांति चाहता था, ताकि उसे एक साथ 2 मोर्चों पर न पिटना पड़े। यह पाकिस्तान का एक सामरिक धोखा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, कड़ाके की ठंड और रोजाना करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भारत को यहाँ क्यों डटे रहना चाहिए?
एक तो सबसे बड़ी वजह यह है कि इतिहास गवाह है कि इस पड़ोसी पर हम कभी भरोसा नहीं कर सकते। अगर भारत ने साल्टोरो रिज खाली किया और पाकिस्तान ने धोखे से वहां कब्जा कर लिया, तो उसे वापस पाना टेढ़ी खीर होगा। हमें कारगिल से भी कई गुना बड़ी सैन्य और आर्थिक कीमत चुकानी होगी। और इसके अलावा तिब्बत और शक्सगाम घाटी में चीन अपना सैन्य ढांचा लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में साल्टोरो छोड़ना चीन और पाकिस्तान दोनों को आ बैल मुझे मार कहने जैसा होगा। और सबसे अहम बात है, 1947 के विलय पत्र के तहत पूरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, तो फिर भारत अपने ही इलाके से, अपनी ही जमीन से सेना क्यों हटाए? तो साल्टोरो रिज सिर्फ एक युद्ध क्षेत्र या कोई बंजर पहाड़ नहीं है, ये भारत के भूगोल की वह अचूक ताकत है और हमारे दुश्मनों के सीने में गड़ी हुई वो कील हैं जो उन्हें हर पल उनकी औकात याद दिलाती हैं। आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताएं और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी गहरी और सटीक विश्लेषणात्मक खबरों के लिए जुड़े रहिए फेयर ऑब्जर्वर हिंदी के साथ। धन्यवाद।